आप समझ लीजिए हम 14 वर्षों के वनवास में थे। देखिए, सरकार को समझना चाहिए कि एक महिला होकर के धरना देना, जब हमारा मेडिकल हुआ जस्ट हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था, उसके बाद कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो हमारी भी पारिवारिक पीड़ाएं हैं। मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना जाती है तो उनका हृदय जरूर द्रवित हो जाना चाहिए। कब तक हम ये सब लोग धरना करते रहेंगे? तो क्योंकि पीड़ा सबके अंदर है, कोई व्यक्ति बोल पाता है, कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता। हमारी आशाएं क्या होंगी उनसे? एक नौकरी को लेकर आशा होगी। दिन की बात अलग है, हम रात को भी यहाँ पर हैं। देहरादून के यूनानी एवं आयुर्वेदिक महानिदेशालय में पिछले 5 दिनों से नियुक्ति पत्र के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में चयनित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी अंतिम परीक्षा परिणाम में चयनित होने के बाद भी 6 माह से भी अधिक समय से नियुक्ति की राह देख रहे थे, परंतु प्रशासन की कछुआ चाल के आगे बेबस होकर अनिश्चितकालीन धरने पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आज धरने का 5वां दिन है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति जब तक नहीं मिल जाती तब तक धरना प्रदर्शन निरंतर दिन और रात जारी रहेगा। अब आगे देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। हम सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक परीक्षा हुई थी उत्तराखंड में आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए। तो 253 कुछ वो थे, वैकेंसीज थी हमारी, जिन पे ये सभी डॉक्टर्स चयनित हुए। इनमें से अधिकांश हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले वर्ष ये नियुक्ति निकाली गई, उसमें रिटर्न भी हुआ, लिखित परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया, फिर उसमें कुछ जब रिजल्ट आने के बाद मौखिक परीक्षा हुई। मौखिक परीक्षा हुए काफ़ी दिवस हो गए। उसके बाद जितनी भी आप कह सकते हैं कि औपचारिकताएं होती हैं, आपके मेडिकल, आपका वेरिफिकेशन, वो सब कुछ पूर्ण हो चुका है। काफ़ी लोग हमने कई बार निदेशालय में और हम कह सकते हैं कि सचिवालय में भी हमने अपनी तरफ से ज्ञापन प्रेषित किया कि सबके संज्ञान में ये बात पहुँच जाए कि हम सब लोग सब चिंतित हैं और हमारी नौकरियों को लेकर भी चिंतित हैं, आगे भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि प्रेजेंट नौकरी में हमें रहना है, वर्तमान नौकरी में रहना है, या हम वहीं ज्वाइन करें या आगे हमें सरकार कोई तिथि दे रही है या कितने समय बाद। वो कुछ सारे इस डायलेमा में, दुविधा में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी समय हो चुका है और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, सभी अभ्यर्थियों की पीड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी अगर बात पहुंचती है, हमारा आज 5वां दिवस है धरने का, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। हमारी सरकार से और कोई भी वैसे आशाएं काफ़ी थी, लेकिन विनती है, मैं सभी की तरफ से एक विनती कहना चाहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र सभी की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए एक शीघ्र निर्णय पर अगर सरकार यदि पहुँचे, हमारी आशाएं क्या होंगी उनसे? एक नौकरी को लेकर आशा होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी सामाजिक स्थितियों से आता हो। तो हमारी भी पारिवारिक पीड़ाएँ हैं, आप कह सकते हैं आर्थिक समस्याएं भी हैं, तो किसी की अपनी और भी कह सकते हैं आप समस्याएं। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए, आगे आयुर्वेद के भविष्य के लिए हम लोग, और जो उत्तराखंड में पहाड़ में रोगी हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी अगर हमें शीघ्र नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से यही आशा करते हैं, यही विनती करते हैं। देखिए, सरकार को समझना चाहिए कि एक महिला होकर के धरना देना, मतलब हमने इतनी मेहनत करी। मैं 2011 की पास आउट हूँ। ये आयुष प्रदेश है और 12 वर्षों बाद यहाँ पे आयुष की विज्ञप्ति निकलती है और उसका पूरा होते होते अभी 2 वर्ष होने वाले हैं। आप समझ लीजिए हम 14 वर्षों के वनवास में थे और अभी तक जो है हमें जो हमारा अधिकार है वो नहीं दिया जा रहा है। बहुत समय बाद किताबें खुली, घर परिवार को मैनेज करके हमने जो है दोबारा से पढ़ाई करी, है ना। प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, थ्योरी अलग चीज़ होती है। जब आपको एग्ज़ाम देना तो आपको बहुत थॉरोली किताबों को पढ़ना पड़ता है। तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को मैनेज करके हमने दिन रात बहुत मेहनत की। हमारे परिवार ने भी हमारे साथ मेहनत करी और उसका जब रिज़ल्ट आया तो हम लोग बहुत खुश थे कि भाई चलो देर लगी पर अंधेर नहीं हुई। और ये जो सरकार है, इन्होंने विज्ञप्ति निकाली और मतलब इसका सबसे बड़ी बात है, स्वच्छतापूर्वक इसका पूरा ये जो हमारा नियुक्ति का जो चला, ये बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हुआ और हमें बहुत खुशी थी। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद भी सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ज्वाइनिंग की, वो सब सही प्रकार से चल रही थी। लेकिन अगस्त में जब हमारा मेडिकल हुआ, जस्ट हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था, उसके बाद कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और हम तब से इंतज़ार करें कि आज हमें नियुक्ति पत्र मिले, कल हमें नियुक्ति पत्र मिले। जैसे कि महिलाओं की बात आपने कही, बहुत समस्याएं होती, छोटे बच्चे होते हैं, हमें बहुत सोचना पड़ता है, अपने बच्चों को साथ में ले जाएंगे, इनको कहाँ मैनेज करेंगे। तो सारी चीज़ें जो है इस पर लटकी हुई है। जब नियुक्ति होगी तो उस हिसाब से हम अपने परिवार को मैनेज करेंगे। आप देखिए, 5 दिन से, दिन की बात अलग है, हम रात को भी यहाँ पर हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना जाती है तो उनका हृदय जरूर द्रवित हो जाना चाहिए कि एक महिला अपना घर परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर, वो विवश तो है, एक नारी को इतना विवश करना कि वो अपना घर छोड़ के रात को धरना देने के लिए यहाँ पे बैठी है,
तो अगर वो इस बात को उनको जो है शीघ्र से शीघ्र संज्ञान में लेना चाहिए। और दोबारा से मैं वही कहना चाहूँगी, यही समय है, सही समय है। आप जो है उत्तराखंड की चिकित्सकों की युवा शक्ति जो है, आप भी युवा मुख्यमंत्री और हम भी युवा शक्ति हैं, इस युवा शक्ति को ऐसे व्यर्थ न जाने दें और इसका प्रयोग अपने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगाएं। आयुर्वेद आज सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरा विश्व आयुर्वेद के लिए हमें देख रहा है और उत्तराखंड को हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो हम सभी जो अभी प्रतिभागी हैं और जो परीक्षा में पास हुए हैं, सभी लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आयुर्वेद, उत्तराखंड को आयुर्वेद का हब बनाएंगे। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।